नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। आज हम फिर रामगढ़ शेखावाटी में एक विषय पर चर्चा को लेकर आए हैं। कल रामगढ़ के नए थानाधिकारी जिन्होंने 1 जनवरी को ही अपना कार्यभार ग्रहण किया, मिस्टर हेमराज मीना ने कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पार्षदों की एक बैठक बुलाई थाना परिसर में। बैठक में कानून व्यवस्था, रामगढ़ की जो कानून व्यवस्था उस पर चर्चा की गई। जहाँ तक थानाधिकारी का सवाल है, निश्चित रूप से उनका यह प्रयास सराहनीय है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्षदों की, तो पार्षद कानून व्यवस्था के बारे में कोई राय दे पाएंगे या कोई सुझाव दे पाएंगे, कानून व्यवस्था बनाने में कोई मदद कर पाएंगे, इसके बारे में तो सुनकर हमें हंसी आती है। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसे पार्षद हैं जो कानून व्यवस्था का अर्थ भी नहीं जानते। नियम कानून तो दूर की बात है, उनको ये भी पता नहीं कि क्या कानून व्यवस्था होती है। क्या राय देंगे वो? आपको बुरा लगेगा। और जो पार्षद है, इस समय रामगढ़ शेखावाटी में 35 पार्षद है। कम से कम उन 35 पार्षदों को मेरी बात, और उनसे जो उनके शुभ चिंतक हैं, उनके रिश्ते नातेदार हैं, उनको निश्चित रूप से यह बात बुरी लगेगी। लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान में 35 पार्षद हैं। महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जितनी भी महिला पार्षद हैं उनके पति ही पार्षद बने बैठे हुए हैं। नाम तो वो पार्षद पति कहते हैं, पार्षद पति कोई या पार्षद प्रतिनिधि ऐसा कोई शब्द नहीं है कानून में, लेकिन वो पार्षद पति या पार्षद प्रतिनिधि बने बैठे हैं और अधिकांश काम वही करते हैं। यहां तक कि अपनी पत्नियों के हस्ताक्षर भी वही कर देते हैं। आश्चर्य होगा आपको, लेकिन ये हकीकत है, सच्चाई है। अब देखिए, पार्षद का कार्य कानून व्यवस्था बनाना नहीं होता है। नगरपालिका से जुड़ी हुई समस्याओं, नगरपालिका से जुड़े हुए कार्यों के लिए ही पार्षद, और पार्षद शब्द भी नगर परिषद के लिए उचित होता है। नगरपालिका में नगरपालिका सदस्य, जहां तक हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की बात करें, तो नगरपालिका सदस्य इनका नाम दिया गया। नगरपालिका सदस्य, उनका कार्य सिर्फ नगर पालिका के कार्यों तक होता है। राज्य सरकार के अन्य विभागों में हस्तक्षेप करने का उन्हें सहयोग करे, किसी भी व्यवस्था में सहयोग करे, जनता की समस्या के समाधान में सहयोग करे, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि जनसेवक होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन जब बात नगर पालिका की आती है, तो वे स्वयं नगर पालिका का कार्य, न तो उन्हें पता है कि हमें क्या कार्य करना है, और न ही वो किसी कार्य को करा सकते हैं। नगर पालिका के चुनाव, वर्तमान जो नगर पालिका चल रही है, उसके चुनाव हुए लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन कोई भी 35 पार्षदों में से कोई भी पार्षद यह कह दे कि मैंने 2 साल में ये 2 कार्य किए हैं, तो मैं मान जाऊंगा। अरे और तो छोड़िए, आप पूरे नगर में सीवरेज चैम्बर के ढक्कन टूटे हुए हैं, खुले रहते हैं महीनों के लिए। कोई पार्षद यह कह दे कि मैंने 2 ढक्कन ठीक करवाए हैं 2 सालों में, शर्म की बात है। कानून व्यवस्था बनाएंगे ये। कानून व्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं, अभी मैं बात करता हूं। 2 साल हो गए,
नगर पालिका के चुनाव हुए 2 साल हो गए, नगर पालिका के गठन, मंडल के गठन को 2 वर्ष हो गए, और इन 2 वर्षों में यदि कोई बजट बैठक जो मात्र 5-10 मिनट के लिए जो कर्मचारियों के द्वारा पहले से तैयार बजट को पढ़कर सुना दिया जाता है, बजट बैठक के अलावा अब तक कोई भी नगर पालिका मंडल रामगढ़ की एक भी बैठक नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 मेरे सामने है। इसमें 3 उपधाराएं हैं, जिसमें पहली उपधारा यह कहती है नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 7 दिवसों के भीतर भीतर एक बार होगी, यानी 2 महीने में एक बार जरूर होगी, और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होगी, और बैठक के कार्य का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए। अब बैठक ही नहीं हुई, यानी कम से कम 2 वर्षों में कम से कम 12 बैठक होनी जरूरी थी, लेकिन एक भी बैठक नहीं हुई। अब बजट की बैठक हुई खानापूर्ति के लिए, वो एक अलग बात है। अब पार्षद ये कहेंगे, नगर पालिका के सदस्य ये कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाएं, तो उन्हें पता होना चाहिए इसी धारा 51 की उपधारा 2 में अगर अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाता है तो कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा उस संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए जो प्रस्तावित किया जाएगा हस्ताक्षरित अनुरोध अध्यक्ष को देंगे, और यानी कम से कम 35 सदस्य है, तो इनमें से कम 12 सदस्य यदि लिख कर देते हैं अध्यक्ष को, तो अध्यक्ष को 7 दिन के अंदर अंदर बैठक बुलानी जरूरी होती है। अगर फिर भी अध्यक्ष नहीं बुलाता है तो धारा 3 देख लीजिए आप। यदि अध्यक्ष उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यानी 7 दिन के अंदर बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी ईओ उस तारीख से जिसको उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, 7 दिन समाप्त हो जाते हैं, तो 10 दिवस के भीतर भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा, ईओ बुलाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रामगढ़ में नहीं तो कोई ईओ है, फतेहपुर के ईओ, लंबे समय से फतेहपुर के ईओ यहां कार्य देखते हैं। कभी सप्ताह में 1-2 बार आ जाते हैं, बाकी समय में यहाँ की कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। अब देखिए ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि नगर पालिका, इनके बारे में जो है इनका कार्य था, पार्षदों का कार्य था, नगर पालिका के सदस्य उनका ये कार्य था, लेकिन 35 में से कोई नहीं जानते। जो कांग्रेस के हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, और जो निर्दलीय है उनका तो मैं ये समझता हूं कोई अस्तित्व ही नहीं है। और विपक्ष, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं, उनमें मैं ये कहूंगा कि उतना दम नहीं है, उनकी आवाज में उतनी ताकत नहीं है कि जो मैंने नियम बताया है उसके अनुसार बैठक बुला सके। समस्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है, समस्याएं बहुत हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बैठक नहीं बुलाई जाती। कार्य चल रहा है, कौन चला रहा है ये भगवान जाने, लेकिन कार्य चल रहा है। कुछ विपक्ष के उनके भी कार्य हो रहे हैं, इसलिए वो क्यों बोले, क्यों बैठक बुलाए, उनको क्या जरूरत है बैठक बुलाने की। इसी प्रकार देखिए आगे मैं बात करता हूं धारा 55 की, जिसमें कार्य संचालन के लिए समितियों का गठन किया जाना जरूरी है। कितनी समितियां हैं
ये मैं इस पर चर्चा फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसी धारा की जो उपधारा 5 है वो आपको बताना चाहता हूं। 5 धारा में यदि नगर पालिका मंडल में समितियों का गठन नहीं किया जाता है तो क्या होता है। 5 धारा मैं पढ़कर बताता हूं। ऊपर निर्दिष्ट समितियां नगर पालिका के गठन के 90 दिवस के भीतर, समझ रहे हैं आप, 3 महीने के अंदर अंदर नगर पालिका द्वारा गठित की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार ऐसी समितियां गठन कर सकेगी। अब चूंकि नगर पालिका कांग्रेस की है, विधायक कांग्रेस के हैं, राज्य में सरकार कांग्रेस की है, तो इस 5वें धारा का कौन पालन करेगा। सरकार नहीं करेगी, विधायक नहीं करेगा, नगर पालिका नहीं करेगी, तो इससे इसका पालन करवाने की जिम्मेदारी पार्षदों की है। पार्षद की जो क्या ड्यूटीज है या क्या राइट्स हैं, ये भी धारा 52 में बताया गया है, मुझे यहां बताना नहीं है। लेकिन मुझे यह कहना है कि जो पार्षद अपने कार्य नगर पालिका से संबंधित जो कार्य नहीं करवा पाते और थाने में जाकर कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपनी राय देते हैं, क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप। मारवाड़ी में एक कहावत है, बताऊं आपको, घर का पूत कुंवारा डोले पाड़ोसर का फेरा। ठीक यही बात है ना। कानून व्यवस्था बनाएंगे, कानून व्यवस्था के बारे में राय देंगे अपनी। अब देखिए, मैं पुनः आता हूं कल की बैठक पर। कल की बैठक में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने थानाधिकारी की काफी प्रशंसा की है और यहां तक लिखा है कि रामगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने पार्षदों को एक कर दिया, एकता का परिचय दिया पार्षदों ने। क्या सारे 35 के 35 पार्षद एक हो गए और तभी नगर पालिका का वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या यही एकता है? लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि इस बैठक में कितने पार्षद आए थे, कौन कौन आए थे, लेकिन अगर मुझे मिली जानकारी सही है तो इसी बैठक में 2 ऐसे पार्षद भी थे जो आपस में थानाधिकारी के सामने ही झगड़ने लगे थे, जूतम फजीती करने लगे थे, एक दूसरे का गला पकड़ने तक की नौबत आ गई थी। यही है एकता, यही है रामगढ़ का उज्जवल भविष्य, यही है पार्षद। ये करेंगे रामगढ़ का भला। जनता ने बड़ी उम्मीद लेके इनको चुना था। मैं किसी पार्टी विशेष के पार्षदों को नहीं कहना चाहता हूं, हालांकि कुछ पार्षद मेरे बहुत ही निकटतम भी है, लेकिन मैं सभी को ये बात कहना चाहता हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी समझे। नगर पालिका में जिस कार्य के लिए जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है उसको पूरा कीजिए। नगर में अनेक समस्याएं बार बार सुनने को आती है। मैं ये नहीं कहता कि आप थाने में जाकर अपनी राय दीजिए, लेकिन पहले अपना काम कीजिए, अपनी समस्याएं देखिए, अपने घर को देखिए, अपने कार्य को देखिए, नगर पालिका से संबंधित कार्यों को देखिए, जनता की समस्या देखिए, अपने वार्डों की समस्याओं को देखिए, उनका समाधान करेंगे। और मैं उनके फायदे की एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ही सरकार ने नगर पालिका सदस्यों अर्थात पार्षदों का भत्ता भी बढ़ाया है, लेकिन ये भत्ता उनको तभी मिलेगा जब नगर पालिका की बैठक होगी। जब बैठक ही नहीं होगी उन्हें कैसा भत्ता मिलेगा? इसलिए कम से कम वे अपने फायदे भत्ते के लिए तो बैठक की मांग कीजिए, बैठक आयोजित करवाइए। आपको भत्ता मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें अपने वार्ड की, अपने
वोटरों की और आपके अपने लोगों की समस्याओं के बारे में आवाज उठाइए, उनके समाधान के लिए प्रयास कीजिए। वरना तो बिना मीटिंग के, बिना ईओ के नगरपालिका चल रही है, और अगर यही हाल रहा तो बिना नगरपालिका के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम चला लेंगे। लेकिन कैसी चल रही है नगरपालिका, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। क्या होता है यहां नगरपालिका कार्यालय में, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पिछले दिनों भी मैंने खाद्य सुरक्षा के मामलों के बारे में भ्रष्टाचार उजागर किया था। कल परसों ही मेरे एक परिचित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए उन्होंने आवेदन किया था और अपने दस्तावेज जमा कराने के लिए नगरपालिका कार्यालय में गए थे। जो कार्य यह कर्मचारी देखता है वह गायब था, सीट से गायब था। काफी तलाश किया गया, एक कर्मचारी ने भी उसे काफी आवाज लगाई, लेकिन आधा घंटा बाद वो पता नहीं कहां से बरामद हुआ। ये चल रही है नगरपालिका, ऐसी चल रही है। अगर इसी तरह से नगरपालिका चलती रही, यही अगर प्रतिपक्ष नेता का कर्तव्य है, यही पार्षदों का कर्तव्य है, तो ऐसे पार्षदों को चुनना और ऐसे नेता प्रतिपक्ष को बनाना हमारे लिए निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है। जनता को समझना चाहिए, संभलना चाहिए और अपने इन जनप्रतिनिधियों को सोच समझकर चुनना चाहिए। और पार्षदों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जब उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे, वो पार्षद नहीं रहेंगे, तब उन्हें पता चलेगा, तब वो सोचेंगे कि हम क्या थे। तब उन्हें पता चलेगा कि हमें कुछ करना चाहिए था। धन्यवाद।